15 दिन पहले भाईंदर पश्चिम की एक घटना ने सभी को चौंका दिया था। वह घटना यह थी कि 4 साल की बच्ची के साथ एक बस ड्राइवर ने दुष्कर्म किया। यह घटना दोपहर को हुई जब सारे उस बस्ती के बच्चे खड़ी बस में खेल रहे थे। उसके बाद ड्राइवर ने सभी को बस से उतार दिया और उस 4 साल की मासूम को लेकर वह वसई चला गया। उसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और बहुत ही मारा, जिसकी वजह से वह बच्ची बेहोश हो गई। वह आगे मर जाएगी यह सोचकर उस ड्राइवर ने उसे बोरे में डालकर फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ उस बच्ची के न मिलने से उसके माता पिता ने भाईंदर पश्चिम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाई। सनसनी तब मची जब वसई पुलिस को बोरे में जिंदा 4 साल की मासूम मिली। स्वागत है आपका रूबरू में, आपके साथ मैं हूं नगमा खान। 2 हफ्ते पहले इसी बस्ती की एक बच्ची के साथ एक बस ड्राइवर ने दुष्कर्म किया था और ये जो भाईंदर वेस्ट का एरिया है, जो सुभाष चंद्र बोस मैदान है, उसके पास शमशान भूमि के पास जो एक बस्ती है भोरा नगर जिसे कहते हैं, ये वहाँ पर दुर्घटना हुई थी और ये वहाँ की बच्ची है। अभी वो फ़िलहाल आज की अगर कंडीशन देखी जाए तो वो अस्पताल में है और उसकी कुछ हालत ठीक है, लेकिन अभी आगे क्या हुआ और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, ये इसकी जानकारी अभी तक पूरी तरह से हमारे पास नहीं है। हम अभी आए हैं उसके घर पर और उसकी जो दादी हमें मिली हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अभी तक का हाल क्या है और किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पूनम जी, मुझे आप ये बताइए कि जो बच्ची के साथ हुआ उसके ये सारी चीज़ें जब आपको पता चली और फिर ये उसको हॉस्पिटल ले गया गया, आज वो सरकारी हॉस्पिटल में है और इतनी परेशानियों से वो जूझ रही है, जाहिर सी बात है, तो इसके बाद फिर क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? कार्रवाई तो चालू है, पुलिस वाले उसको लेके गए थे कोर्ट में। अभी 3-4 केस तक अभी फैसला हम लोग को नहीं बता सकते वो लोग। अभी वो लोग सामने से यही बोलेंगे कि 3-4 केस तक उसको बताएंगे। 3-4 केस मतलब समझी नहीं मैं। मतलब तारीख हुआ बोलेंगे ना वो लोग, 3-4 तारीख तक उसको। अभी कहाँ है वो जो अपराधी है? वो जेल में थाने में। हाँ, ये केस कहाँ पर है, किस पुलिस स्टेशन में? ये भाईंदर पुलिस स्टेशन में। कौन देख रहा है ये केस अभी? मैडम के हाथ में। नाम उनका? मनीषा पटेल। तो अभी उन्होंने क्या कहा है और अभी बच्ची कैसी है? बच्ची अभी थोड़ी नॉर्मल है, ठीक है अभी। और मैडम भी प्रेशर डाल रही है सब पे, ऐसा नहीं कि मैडम ठंडी बैठी है। मैडम तो चाहती कि तुम लोग मेरा साथ दो, उसको फांसी हो जाए। मैडम का कहना यही है और हमारा भी कहना यही है कि उसको फांसी हो। अभी तक कार्रवाई मतलब कि कहाँ तक पहुँची और किस तरीके से हो रही है? जैसे हर बार कैसे, जाहिर सी बात है आपकी बस्ती में भी नेताओं लोगों का जमावड़ा था, हमने देखा है, और हो सकता है आपको लोग सपोर्ट भी नेताओं में से कोई कर रहा हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है तो उसमें मतलब कितना आगे तक, या आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि और आगे जाना चाहिए था और जल्दी होना चाहिए इस तरह से? मतलब अभी हम लोग को कोर्ट लेके नहीं गए तो उतना जानकारी नहीं हुआ है हम लोग के पास। घर पर आएगी वो बोले थे शनिवार को छुट्टी देने, मेरे को बुलाया था लेकिन मैं गई नहीं दवाखाना, तबीयत मेरा भी ठीक नहीं था इसके लिए। अच्छा, जो अभी ये एरिया में बसें अभी खड़ी रहती थी, गाड़ी है जो भी है, अभी ये है या नहीं है? नहीं है हमारे एरिया में। पुलिस पेट्रोलिंग रात में कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है। अच्छा, मैं आप ये सब बस्ती में रहते हैं, अब मैं ये जानना चाह रही हूँ आप लोगों से कि जो इस तरीके के जो जब किस्से होते हैं तो आपका क्या हो रहा है कि जैसे इस तरह की बस्तियों में ज़्यादा ये किस्से हो रहे हैं, ऐसे तो हर पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन आप पुलिस से और प्रशासन से, आप सारे लोग इस केस पर, इस बच्ची के केस पर क्या कार्रवाई चाहते हो और आगे से ये ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? फांसी देना चाहिए और क्या करना चाहिए? अभी आगे वाले सबको, आगे वाले को मालूम पड़ेगा ना, इसीलिए ऐसा काम कभी नहीं करे बोल के, इसीलिए फांसी देना चाहिए उसको। इंसान को फांसी दिया जाए, फांसी देना कि दूसरी बार कभी करा ना जाए लड़की के ऊपर अत्याचार। इसके सबकी माँ बहन है, उसको फांसी दिया जाए, बस एक ही कहिए न्याय और एक ही बोल सकते हैं हम। तो जितने यहाँ पर पुलिस अधिकारी लोग जो आए थे आप में से और बस्ती में, इनके घर के अलावा, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी तो कंडीशन ऐसी है और अभी भी इस सदमे से कब बाहर निकलेंगे वो कहना मुश्किल है, लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे थे जो पुलिस जो आ रही जा रही उनसे बात कर रहे हैं कि इस तरह इस जो केस है ये, इस पर जल्दी कार्रवाई हुई और जल्दी फैसला है? हाँ, बराबर। यहाँ के वाले को सब पे बोला जाए और यहाँ के रिक्वेस्ट करिए कि ऐसे आदमी को पहले ही फांसी दिया जाए और ऐसा काम दूसरी बार किया ना जाए, तो उसे आगे सजाएं देना चाहिए और पुलिस वाले को भी रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं कि उसको फांसी दिया जाए। तो बच्ची के साथ ये हादसा हुआ है
उसकी 3 बहनें और है। सोचिए कि 15 दिन से वो माँ बच्ची को लेकर अस्पताल में है और 3 बच्ची जो अपनी दादी के पास है वो सब छोटी छोटी हैं। किस तरीके से वो माँ बाप के बिना रह रहे हैं। यही प्रकृति का शायद नियम होता है कि अगर आप किसी भी अन्याय को जब बर्दाश्त करते हो तो वो अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय उसकी परत चढ़ती जाती है। कहते हैं कि फूल आखिर फूल ही होते हैं और उनको मसलने का काम जो करते हैं उनको सज़ा होनी ही चाहिए। बच्चे, बेटा हो या बेटी, वो बच्चे ही होते हैं और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कैसे इस तरह से दरिंदगी होती है और इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है या हमारा समाज? इन दरिंदों को यहाँ सज़ा नहीं मिलती है। इसी वजह से ये केस दिन पे दिन, बच्चों का मामला है, लड़कियों का, औरतों का, हर किसी का। एक लड़की जो बच्ची है उसको भी लोग अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये सिर्फ एक भोग की चीज़ है, वो इंसान नहीं है। हम यही चाहेंगे कि इस मामले पर भी जल्दी से जल्द कार्रवाई हो। मिलेंगे फिर ऐसे किसी विषय पर और बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।